सास भी माँ की सूरत, बहू भी बेटी जैसी, घर तब बनता है जन्नत जब नीयत हो पाक सी। जी बिल्कुल, जब नीयत पाक होगी और बर्दाश्त और सब्र होगा तो घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। अक्सर घरों में एक ही मसला देखा जाता है, सास और बहू का ना ख़त्म होने वाला झगड़ा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि गलती हमेशा दूसरों की नहीं होती, कभी हम समझते नहीं, कभी हम समझाना नहीं जानते। ऐसा वाक़या भी सुनने में आया कि नंद और सास ने मिलकर अपनी बहू को कत्ल कर दिया, बल्कि टुकड़े-टुकड़े करके उसे किसी करीब केनाल में फेंकवा दिए। अस्तगफुरुल्लाह! ऐसा क्या बहू ने कर दिया जो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए? अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनें? तो आज मैं आपसे बहुत सी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सास और बहू का मसला हर घर में है। कहीं सास अच्छी होती है तो बहू रानी के बहुत नखरे होते हैं, कहीं बहू रानी अच्छी होती है तो सासू माँ बहू को बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करने वाला, इंसाफ, इबादत और बंदगी के लिए भेजा गया। यानी इंसान को ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करने वाला, इंसाफ, इबादत और बंदगी के लिए भेजा गया। अल्लाह ने इंसान को आज़माया कि कौन अच्छे काम करता है और कौन बुराई से बचता है। एक घर में बहू आती है, नया माहौल होता है और नए माहौल में ढलने की कोशिश करती है। सास अपनी जगह बरसों की आदतों की पाबंद होती है और समझती है कि बहू भी मेरी तरह शादीशुदा है। मैं तो इतना ना फैशन करती हूँ, ना चूड़ियाँ पहनती हूँ, ना पार्लर जाती हूँ, ना इतने ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ। ये बहू क्यों फजूल खर्ची करती है? अरे सासू माँ, आप 60-70 की हैं और आपकी बहू 18-20 साल की है। ये दिन है उसके, और यूं छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का बायस बनती है। हम तो पार्लर में भी नहीं जाते, फिर भी हमारी इतनी अच्छी स्किन है। और ये है मेरी बहू के रोज़ नए कपड़े, रोज़ नए जूते, रोज़ पार्लर जाती है। फिर बहू ने कुछ आगे से कह दिया तो फिर हो गई लड़ाई। सासू माँ, अगर आपकी बहू गूंगी बन के बैठेगी तो आपका बेटा यही पैसा बाहर किसी और लड़की पे लुटाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले वाला दौर और था, अब सोशल मीडिया का दौर है। अगर घर आकर बीवी को देखेगा जो गूंगी बन के बैठी हो, बाल बिखरे, कपड़े मैले, तो क्या कहेगा कि अम्मा मेरी दूसरी शादी करवा दो। बहू को बेटियों की तरह समझे, उन्हें प्यार दें। बड़ी फैमिली है तो मिलकर काम करे घर का। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि बेटे की शादी करवा दी, अब बहू आ गई, अब सारा काम बहू करे, बहू का घर है। और जो 3-4 नंदे हैं वो सिर्फ क्या खाना खाने के लिए हैं। कहती है हम क्यों काम करें, हमारा घर थोड़ी है, हमें तो शादी करके यहाँ से चले जाना है। अरे मेहमान भी 3 दिन का होता है, 3 दिन के बाद मेहमान भी काम पे लग जाता है। कहीं सास अच्छी होती है तो फिर बहू ऐसे होती है। हमारे रिलेटिव में भी एक ऐसी ही लड़की थी जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और सास बहुत अच्छी, हर आसाइश थी उस घर में, हर नेमत थी। शौहर बहुत अच्छा था, अच्छी पोस्ट पर था, मगर मगर बहू रानी को सुबह सवेरे उठकर शौहर के लिए नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल लगता था, और जो थोड़ा बहुत काम होता था घर का तो वो भी कहती थी मैं ना करूं। तो इस पे हो गई सास से थोड़ी बहुत लड़ाई, तो उसने भाइयों को फ़ोन किया कि मुझे आकर ले जाओ, और वो चली गई भाइयों के साथ। फिर बात जहाँ तक पहुँची कि ना शौहर झुका ना बीवी झुकी। शौहर ने कहा गई भी खुद है तो अब आ जाए भी खुद, मगर फिर ना शौहर झुका ना बीवी झुकी, फिर हो गई डिवोर्स। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जहाँ अच्छी सास हो, शौहर हो और घर का माहौल सुकून, ना कोई देवर ना ननद। अगर थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया तो कोई बात नहीं, बच्चों के भी तो काम करने पड़ते हैं। अगर ससुराल में कर लिया तो क्या हुआ, कौन सा हमें यहाँ सदियाँ रहनी है। ज़िंदगी बहुत छोटी है और सब यहाँ कुछ छोड़ के जाना है। धन दौलत सब यहाँ रहेगा। कभी कभी खामोशी जीत नहीं होती, सुकून होती है। बहू का एक कदम पीछे हटना भी घर टूटने से बच सकता है, और सास की एक नरम बात बहू का दिल जीत सकती है। अगर दोनों ये सोच लें कि हमें झगड़ा नहीं घर बसाना है,
تو دل کے دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ اگر بہو اچھے کپڑے پہن رہی ہے یا پارلر پہ جا کے کچھ خرچہ کر بھی رہی ہے تو کرنے دیں، پہننے دیں، کیونکہ یہی تو ان کے دن ہوتے ہیں۔ پھر بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کام بھی بڑھ جاتے ہیں، پھر کہاں یہ بہو اپنے آپ کو اتنا ٹائم دیتی ہے۔ تو اس لیے انہیں شادی کے بعد 3-4 سال 10 سال بھی ملتے ہیں جو وہ اپنے آپ کو فٹ رکھتی ہے، یا فیشن پہننا سنورنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی اور گھر والوں پر خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، یعنی خرچ کیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، تو برداشت کریں، صبر کریں۔ یہ تو حد ہی ہو گئی نا کہ ساس بہو کو قتل کر ڈالے، وہ نند اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اور بہو کو قتل کر ڈالے۔ اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، ہر آسائش تھی، بیٹا اتنا فرمانبردار کہ ایک چیز مانگتی تو دو آتی، سب کچھ تھا گھر میں، ہر آسائش دی ہوئی تھی بیٹے نے ماں کو۔ ماں جو بھی کہتی لبیک کہتا بیٹا اس پہ، اور اس کا صلہ یہ دیا ماں نے کہ اس کی ہی بیوی کو قتل کر ڈالا، وہ بھی ایک بچے کی ماں تھی، اور 5 سال کا بیٹا تھا جس کے سامنے اس کو قتل کر دیا گیا۔ بیٹا جو کہ سعودیہ میں تھا اور بہو بھی سعودیہ میں ہی رہتی تھی، وہ صرف چند دن کے لیے پاکستان گھومنے آئی تھی، تو اسے کیا پتا تھا کہ ساس جان ہی لے لے گی، وہ بھی صرف اسی بات پر کہ میرے بیٹے نے اسے بہت خوش رکھا ہے، ہر آسائش دی ہے، ہر آزادی دی ہے کہ جہاں جاؤ گھومو پھرو۔ ارے ساسو ماں، آپ نے اپنے حصے کا جی لیا، اپنے حصے کی عمر اب گزار لی، اب آپ کو اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، آپ اللہ کو یاد کریں، نہ کہ حسد اور جلن، وہ بھی بہو سے جو آپ کو وارث دیتی ہے، آپ کے خاندان کو وارث دیتی ہے، اسی کو ہی قتل کر ڈالا۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایسے بھی انسان ہیں۔ یہ دنیا یہاں ہی رہ جانی ہے اور ہم چلے جائیں گے، اور اپنے اعمال کا وہاں حساب کتاب دیں گے، جو اللہ نے دیا نعمت دی وہ سب کا ہم حساب کتاب دیں گے۔ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ رشتوں میں نرمی رکھو، زبان میں پیار رکھو، اور دل میں معافی۔ جو معاف کر دے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے۔ تو آج صرف اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو یا کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، اور پیاری بہنوں پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔